बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन मेलबर्न में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन जब पाकिस्तान 317 रन चेज कर रहा था तो 219 रन के ऊपर पाकिस्तान की छठी विकेट मोहम्मद रिजवान की सूरत में गिरी थी और मोहम्मद रिजवान थर्ड अंपायर रिचर्ड एलिंगवर्थ जो है उनके कंट्रोवर्शियल डिसीजन की भीड़ चढ़े थे और इस कंट्रोवर्शियल जनाब आउट के बाद एक नई कंट्रोवर्सी जो है उसने दुनिया क्रिकेट को अपनी लपेट में लिया था। और अब जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त 24 से भी ज्यादा घंटे जो हैं वो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच को खत्म हुए गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो कंट्रोवर्सी मोहम्मद रिजवान के आउट होने पर जनाब उभरी थी वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और अब इंटरेस्टिंगली इस कंट्रोवर्सी में पाकिस्तानी मीडिया के बाद भारतीय मीडिया भी कूद पड़ा है और वो भारतीय मीडिया जो पाकिस्तान का मजाक उड़ाता था और ऑस्ट्रेलिया के हाथों पाकिस्तान को जब शिकस्त मिली थी तो उन्होंने कहा था कि जनाब बच्चू, आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब हमें शिकस्त मिली थी तो बड़े शामियाने और शादियाने बजा रहे थे। अब देखा है जनाब ऑस्ट्रेलिया ने आपको किस तरह से रगड़ा लगाया है, लेकिन 24 घंटे के बाद वही भारतीय मीडिया जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के हक में बयानबाजी करना शुरू हो चुका है। भारतीय मीडिया इस वक्त जनाब मोहम्मद रिजवान का जो आउट है उसको लेकर जिस तरह से रिपोर्टिंग कर रहा है तो इस वाकये ने एक नई शक्ल इख्तियार कर ली है। इस वक्त भारतीय मीडिया के ऊपर जनाब मोहम्मद रिजवान का जो आउट है उसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, ये सारी डिटेल्स जनाब वन बाय वन मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी आईसीसी के सामने खड़ा होने जा रहा है। क्यों खड़ा होने जा रहा है और इसके पीछे की रीजन क्या है ये भी जनाब आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले दो जनाब स्टेटमेंट्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नंबर वन है जनाब माजी के एक बहुत बड़े अंपायर साइमन टॉफल की। साइमन टॉफल जो है वो मोहम्मद रिजवान का जो कंट्रोवर्शियल आउट जनाब हुआ है उसके ऊपर खुलकर बोले हैं और ऑस्ट्रेलियावी मीडिया है उन्होंने जनाब साइमन टॉफल की स्टेटमेंट जो है उसको छापा है और इस स्टेटमेंट के मुताबिक साइमन टॉफल साहब जो हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब मोहम्मद रिजवान का जो ग्लव का जनाब रिस्ट का पार्ट था वहां पर जब थर्ड अंपायर चेकिंग कर रहे थे तो बॉल लगी थी और थर्ड अंपायर रिचर्ड एलिंगवर्थ जो है उन्होंने बिल्कुल ठीक डिसीजन दिया था और उनके पास कंक्लूसिव एविडेंस जो था उसकी बिना पर डिसीजन दिया था। लेकिन जनाब स्टेडियम के अंदर मौजूद एडम गिलक्रिस्ट जो है वो साइमन टॉफल की जो स्टेटमेंट है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं और फॉक्स स्पोर्ट्स के मुताबिक ये भी अब ऑस्ट्रेलियावी मीडिया है, इनके मुताबिक जनाब जो साबिक विकेट कीपर बैट्समैन है ऑस्ट्रेलिया के और लेजेंडरी बैट्समैन थे, यानी कि अगर दुनिया क्रिकेट के बड़े जो तगड़े विकेट कीपर्स प्लस तगड़े बैट्समैन हैं उनकी बात की जाए तो ये जनाब जो मॉडर्न डे की क्रिकेट है ना उसके पायनियर समझे जाते हैं कि जो ना सिर्फ अच्छी कीपिंग करते थे बल्कि इन्होंने दुनिया क्रिकेट को बताया था कि जो विकेट कीपर है वो अच्छा बैट्समैन भी हो सकता है। सो जनाब एडम गिलक्रिस्ट साहब जो हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया और वो भी जनाब खुलकर पाकिस्तान के हक में बोले हैं। इनके कहने के मुताबिक जनाब द फुटेज ऑफ द इंसिडेंट वॉज नॉट इंटायरली कंक्लूसिव। साइमन टॉफल साहब कह रहे हैं कि जनाब जो फुटेज थी वो कंक्लूसिव थी, थर्ड अंपायर ने बिल्कुल ठीक फैसला दिया, लेकिन स्टेडियम के अंदर मौजूद एडम गिलक्रिस्ट कह रहे हैं कि जनाब जो फुटेज थी वो क्लियर नहीं थी। इसके बाद दोबारा जनाब ये कहते हैं तो ही एडेड इट डिड नॉट लुक टू कैच द टॉप ऑफ रिजवान्स ग्लव। जो फुटेज सामने आई उसके मुताबिक रिजवान का ग्लव का जो ऊपरी हिस्सा था यानी कि रिस्ट बैंड था उसको गेंद ने टच नहीं किया था। सो जनाब जो पहली शहादत पाकिस्तान के हक में आई है ना वो ऑस्ट्रेलिया से आ गई है और स्टेडियम के अंदर बैठे हुए जो शख्सियत है एडम गिलक्रिस्ट उनकी जानिब से आई है। फिर कहते हैं आई वॉजंट सर्टेन ऑल द रिप्लेज आई सा आई डिडंट फील विद सर्टेनिटी दैट इट हैड हिट द रिस्ट बैंड। I think if it's taken that many looks and that long a time, there's probably got to be a cut-off point, Gilchrist said on Fox Cricket. अब जनाब इस स्टेटमेंट के बाद बाकी तो मुझे कोई बात करने की जरूरत जो है वो नहीं रहती, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं जनाब हम
फ्री का शोर जो है वो मचाते हैं, तो उनके लिए जनाब अब मैं मजीद चीजें आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो देखा जाए कि हम क्यों बात कर रहे हैं, बात करने के पीछे रीजन क्या है। पाकिस्तान ने जनाब जो तारीख, क्रिकेट की तारीख है, पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख, उसका धारा बदलना था। मेलबर्न टेस्ट में यह होता हुआ नजर आ रहा था और 317 रन पाकिस्तान ने चेस करने थे। ओवर्स पाकिस्तान के पास अनलिमिटेड थे क्योंकि चौथे दिन का खेल अपने आखिरी जो घंटा है उसमें शामिल होने वाला था, या ये कहें कि ऑलमोस्ट शामिल हो चुका था। और फिर फिफ्थ डे भी पाकिस्तान के पास था और पाकिस्तान 219 रन के ऊपर खड़ा था। और पीछे रन कितने बचे? 98। विकेटें कितनी थी? 5। और दोनों जो पाकिस्तान के बैट्समैन हैं मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा, इनके दरमियान जो पार्टनरशिप है वो भी ऑलमोस्ट 57 रन की लग चुकी थी, यानी कि जो मुश्किल वक्त था वो पिच के ऊपर इन्होंने गुजार लिया हुआ था। अब जनाब गेंद भी पुरानी हो रही थी, ऑलमोस्ट 58-59 ओवर्स पुरानी गेंद थी और इसके बाद 20 ओवर्स पाकिस्तान के पास थे। पाकिस्तान उनके अंदर जो अपनी जनाब 98 रन हैं उनको लेके आ सकता था जनाब 50 के ऊपर, और फिर वहां पर पाकिस्तान इंटायरली जीतने की पोजीशन में चला जाता और पाकिस्तान का मैच के ऊपर अपर हैंड आ जाता। क्योंकि इसी तरह की जो स्टेटमेंट है वो पाकिस्तान के जो डायरेक्टर है मोहम्मद हफीज, उन्होंने भी दी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनाब अगर देखा जाए तो पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक या आखिरी सेशन तक पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से बेटर क्रिकेट खेला। और जब यह स्टेटमेंट मोहम्मद हफीज ने दी तो मीडिया ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस से यह सवाल किया, तो पैट कमिंस ने कहा कि दे प्लेड वेल, आई एम ग्लैड वी वन। खेले वो अच्छा, मुझे खुशी है, दे प्लेड वेल, बट एट द एंड ऑफ द डे जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया। और जीता कैसे? उस एक फैसले की वजह से, क्योंकि हार्ड टाइम, नए बंदे का ऑस्ट्रेलियाई कंडीशंस में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप एक दफा सरवाइव कर जाए, 57 रन की पार्टनरशिप लग जाए, तो दैट मींस कि आप इस पार्टनरशिप को लेकर लंबा जो है वो चल सकते हैं। और जब पाकिस्तान का एक छोटा सा कोलैप्स हुआ था जिसमें पहले शान मसूद 110 के ऊपर आउट हुए, फिर जनाब बाबर गए, फिर सऊद शकील गए, सो वहां पे लगा कि पाकिस्तान नीचे गिर गया, लेकिन 57 रन की जो पार्टनरशिप है उसने पाकिस्तान को उठा दिया था। और यही बात जनाब इस वक्त जो भारतीय मीडिया है वो कर रहा है। वो कहता है कि जनाब देखें, जब भी एशियन टीम्स सीना कंट्रीज के अंदर खेलने के लिए जाती हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो एशियन कंट्रीज के खिलाफ जाता है। और हम यहां पर एशियन बैठे होते हैं, ज्यादातर पाकिस्तान इंडिया वाले, जो एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में जो सीना कंट्रीज वाले हैं वो जनाब जो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हैं उनमें पाकिस्तानियों और भारतीयों की टांगे खींच रहे होते हैं। और जो मैच का रिजल्ट पाकिस्तान या भारत के हक में जाना चाहिए वो जनाब किसी कंट्रोवर्शियल डिसीजन की भीड़ चढ़ता है और उसके बाद जनाब जो एशियन कंट्री होती है वो हार जाती है। सो इस वक्त जो भारतीय मीडिया है उन्होंने भी पाकिस्तान के हक में आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि जनाब अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको जरा थोड़ी देर के लिए सेट असाइड करते हैं और दुनिया को बताते हैं कि जनाब चल क्या रहा था। क्योंकि इस वक्त जो मोहम्मद रिजवान के आउट होने की कंट्रोवर्सी है ना, वो कल को भारत को भी हॉन्ट करेगी, कल को किसी और मुल्क को भी हॉन्ट कर सकती है। इसीलिए जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो जनाब जो पाकिस्तान के साथ मेलबर्न टेस्ट में हुआ इसको लेकर जा रही है आईसीसी के पास, और आईसीसी के साथ जाकर जनाब जो टेक्नोलॉजी के हवाले से कंप्लेंट्स है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करने जा रहा है। क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 के दौरान भी हमने देखा था कि बहुत ज्यादा जो फैसले हैं वो अंपायर्स कॉल की वजह से जनाब जो दूसरी टीमें होती थी उनको फेवर कर जाते थे। पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीतने के लिए 1 विकेट दरकार थी, हारिस रऊफ की गेंद जो है वो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज के पैड पे लगती है, लेकिन ऑन फील्ड अंपायर उन्हें आउट डिक्लेयर नहीं करते और बाद में रिव्यू लिया जाता है तो उसके ऊपर अंपायर्स कॉल आता है। इसी तरह से जनाब जो मेलबर्न टेस्ट हुआ इसकी फर्स्ट इनिंग में पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा था तो शाहीन शाह अफरीदी नेथन लाइन की गेंद पर आउट हुए, रिव्यू लिया गया, अंपायर्स कॉल आया। सेकंड इनिंग में इमामुल हक जो हैं वो आउट डिक्लेयर किए गए, उन्होंने रिव्यू लिया तो उसके ऊपर भी अंपायर्स कॉल आया। और जब ऑस्ट्रेलिया जनाब सेकंड इनिंग में अपनी में बैटिंग कर रहा था
तो उसमें 52 रन के ऊपर मिचेल मार्श जो हैं उनके जो पैड है उसको जाकर गेंद लगी, पाकिस्तान ने रिव्यू लिया, लेकिन जनाब उसके ऊपर भी अगेन अंपायर्स कॉल आया, वरना जनाब जो बॉल है वो विकेट को हिट करती हुई जा रही थी। उसके बाद स्टीवन स्मिथ के पैड पर जाकर गेंद लगी, पाकिस्तान ने रिव्यू लिया, लेकिन अगेन जनाब अंपायर्स कॉल जो है वो पाकिस्तान के मुंह पर मारी गई। सो ये जो अंपायर्स कॉल है इसको लेकर पाकिस्तान जो है वो आईसीसी के पास जा रहा है। और इसके अलावा जनाब जो स्नीको और हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी मोहम्मद रिजवान के खिलाफ इस्तेमाल की गई, उसमें हॉटस्पॉट का जो एरिया था वहां पर क्लियरली विजिबल था कि रिस्ट बैंड से ऊपर और एल्बो से नीचे जो गेंद है वो मोहम्मद रिजवान को लगी है, लेकिन स्नीको के ऊपर जाकर जनाब ये कहा गया कि जो रिस्ट बैंड है उसको गेंद जो है वो टच करती हुई गई है। सो पाकिस्तान कह रहा है कि जनाब ये क्या है, अगर पाकिस्तान के हक में जो थर्ड अंपायर ऑन फील्ड अंपायर है वो फैसला ना दें, पाकिस्तान रिव्यू करे, तो जनाब वो जो डिसीजन है वो अपहेल्ड किया जाता है। और अगर पाकिस्तान के हक में जो ऑन फील्ड अंपायर है वो फैसला दे दे और जनाब कंक्लूसिव एविडेंस भी ना हो, तो फिर जनाब फैसला जो है वो ओवरटर्न कर दिया जाता है। और इस तरह के जो फैसले हैं ये क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।